अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह नूरुद्दा खादरी आपका होस्ट व मेज़बान वीवर्स BBN न्यूज़ चैनल की 9 मई संडे बरोज़ इतवार के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है सुर्खियाँ। आलमी वबा कोविड-19 से मुतासरा भारत को नीदरलैंड ने भी मेडिकल एड पहुंचाकर बख्शी राहत। रियासत तेलंगाना में 7,994 कोरोना मुतासिन की सेहतियाबी पर उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों से किया गया डिस्चार्ज। वहीं रियासत भर में 5,186 पॉजिटिव केसेस हुए दर्ज, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में कोरोना की 904 पॉजिटिव केसेस हुए रिकॉर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट राब्ता टूटने के बाद से बेकाबू हो गया था। ताहम चीनी मीडिया के मुताबिक रॉकेट तबाह होकर मलबा बहर हिंद में जा गिरा। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कई रोज़ से दुनिया भर के ममालिक रॉकेट के ज़मीन पर गिरने के खदशात की वजह तशवीश में मुब्तला थे। कोरोना की दूसरी लहर की वजह बुरी तरह मुतासिरा भारत को मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मेडिकल एड का सिलसिला जारी है। इसी तर्ज पर नीदरलैंड हुकूमत ने भी ज़रूरी मेडिकल एड की इमदाद भारत को पहुंचाई। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने मौसूला इमदाद में से 112 वेंटिलेटर्स और दीगर तेलंगाना को रवाना की। मरकज़ी महकमे वज़ारत सेहत ने अवामी दवाओं के तनाजुर में कोरोना के दूसरे मरहले की सूरत हाल के पेश नज़र क़वायद में तब्दीलियाँ की। जारिया अहकामात के मुताबिक मरीज़ की रिपोर्ट पॉजिटिव हो या ना हो, बावजूद इसके दवाखानों को फौरी इलाज शुरू करने की हिदायत दी। TRS MLC के कविता ने मियांपुर कलोरी टेम्पल में 300 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड-19 आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कविता ने कलोरी टेम्पल के ज़िम्मेदारों की खिदमात की सताइश की। तकरीब में अड़िकपुड़ी गांधी, सतीश कुमार के अलावा दीगर कई अहम मौजूदीन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सेंटर का मुआयना किया, मुतालिका ज़िम्मेदारों से तफसीलात से वाकिफ़ियत हासिल की। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव के मुताबिक वैक्सीन की कमी की वजह आज रियासत के सरकारी दवाखानों में वैक्सीनेशन मुहिम बंद रहेगी। वाज़ेह रहे कि मरकज़ की जानिब से तकरीबन 2,70,000 डोजेस की वसूली के बाद वैक्सीनेशन का अमल दोबारा शुरू किए जाने के इम्कानात हैं। अराज़ियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के ज़िम्मर में रियासती काबीना से बरतरफ और इंक्वायरी का सामना कर रहे साबिक़ वज़ीर ईटा राजेंद्र पर कांग्रेसी क़ायद कौशिक रेड्डी बरस पड़े। उन्होंने ईटा राजेंद्र से सवाल किया कि उनके यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपये के असासिजात और बड़े पैमाने पर अराज़ियात कहाँ से आईं। उन्होंने इसका जवाब देने का मुतालबा किया। धान की फ़रोख्त के मराकज़ से किसानों की कसीर तादाद इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से रियासत भर में किसानों की सहूलत के लिए धान की खरीदी मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है, ताकि किसानों को उनकी फसलों का खातिर खा मुआवजा हासिल हो सके। बेगमबाजार पुलिस स्टेशन हुदूद के गांधी भवन पटेल नगर में मामूली मसले पर हुए झगड़े में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। इत्तला के साथ ही पुलिस के आला अहदेदार मुकामी वाक़या पहुँच कर हालात का जायज़ा लिया और भारी तादाद में पुलिस तैनात कर दी। ताहम मुतालिका शख्स ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। कोरोना के दूसरे मरहले के दौरान वबा पर काबू पाने के लिए रियासत भर में फीवर सर्वे किया जा रहा है। इसके तहत GHMC हुदूद में 704 टीमों ने 48,797 अफराद की तफसीलात दर्ज की और ताहाल 33,488 मकानात का सर्वे किया। बता दें कि बुखार के केसेस पाए जाने वाले इलाकों में एंटी लार्वा स्प्रे को तरजीह दी जा रही है। नाज़रीन, कोविड की ताज़ा तरीन मीडिया बुलेटिन के लिए पेश है BBN न्यूज़ चैनल की खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना की वबा के बेइंतहा मुज़र असरात रोज़ बरोज़ देखने और सुनने में आ रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्क में आगाज़ से ही हुकूमत तेलंगाना की हिकमत अमली दुनिया भर को चौंका देने वाली रही। तेलंगाना में मजमूई तौर पर मुतासिरीन इलाज, सेहतियाबी, वहीं अमवात का रेशियो दीगर की बनिस्बत हैरान कर देने वाला रहा। पहले मरहले पर रियासती हुकूमत ने बखूबी महारत और तेजी के साथ कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें तमाम महकमेजात का आपसी ताउन काबिल जिक्र रहा। कोरोना के दूसरे मरहले की लहर के दौरान रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मोहलिक कोरोना वायरस की वबा से 7,994 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में काबिल लिहाज इजाफे के बाद ये तादाद 4,21,219 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में कमी के बाद तादाद 5,186 दर्ज हो गई, जबकि यही तादाद गुज़िश्ता रोज 5,559 रही थी। इस दौरान 38 मुतासिरीन की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,704 हो गई। वहीं 69,148 टेस्ट किए गए, जिनके मुंजुमला 2,374 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। अवाम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो टेस्टों में खातिर खा इजाफा करे, वरना पॉजिटिव केसेस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे मुस्तकबिल में मसाइल बढ़ सकते हैं। अवाम ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो वैक्सीनेशन के अमल में भी तेजी पैदा करे। इसके अलावा GHMC हुदूद में पॉजिटिव केसेस की तादाद 904 दर्ज की गई, जबकि कल यही तादाद 984 दर्ज हुई थी। रियासत भर में कोविड के केसों में फिल वक्त कमी व इजाफे का सिलसिला
ہنوز جاری ہے۔ پازیٹیو کیسز پر قابو پانے میں عوام کا احتیاطی اقدامات اختیار کرنا لازمی اور ناگزیر ہے، ورنہ اس کے مضر اثرات بھگتنے یقینی۔ چنانچہ عوامی غیر ارادی غفلت، لاپرواہی، انجانے طور پر خلاف ورزی اور تساہل کے مرتکبین کی وجہ کیسوں میں اضافہ درج ہو رہا۔ تلنگانہ میں کووڈ متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 4,92,350 ہو گئی۔ تاہم موجودہ صورتحال میں متاثرین کے بہتر علاج و صحتیابی میں محکمہ صحت بالخصوص ڈاکٹرز و عملہ قابل ستائش ہے، جن کی گراں قدر خدمات ناقابل فراموش میں قابل تقلید بھی محکمہ صحت اور دیگر محکموں کا عملہ دن رات متاثرین کی جانوں کو بچانے میں مصروف عمل ہے۔ موجودہ صورتحال ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ ریاست و عظیم تر بلدیہ حیدرآباد حدود کی عوام کووڈ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے کووڈ کے خطرے کو ہرا سکتے ہیں۔ دیگر اضلاع عادل آباد میں 59، بدراجر کتاگوڑم میں 97، جی ایچ ایم سی میں 904، جگتیال میں 121، جنگاؤں میں 56، جے شنکر بھوپال پلی میں 72، جوگلمبا گدوال میں 74، کاماریڈی میں 75، کریم نگر میں 182، کھمم میں 176، کومرمبھی ماسف آباد میں 39، محبوب نگر میں 172، محبوب آباد میں 102، منچریال میں 131، میدک میں 64، میڈسل ملکاجگیری میں 366، ملگو میں 58، ناگر کنڈل میں 172، نلگنڈا میں 317، نارائن پیٹ میں 50، نرمل میں 34، نظام آباد میں 91، پیداپلی میں 139، راجنا سلسلہ میں 69، رنگاریڈی میں 399، سنگاریڈی میں 133، سدی پیٹ میں 181، سوریا پیٹ میں 139، وقار آباد میں 175، واناپرتی میں 79، ورنگل رورل میں 92، ورنگل اربن میں 231، یادادری بھونگیر میں 137۔ اس طرح ریاست بھر میں 5186 پازیٹیو کیسز درج ہوئے، وہیں 68,462 ایکٹیو کیسز ریاست بھر میں سرگرم ہیں۔ اسپیشل نیوز بلیٹن کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، بی بی این نیوز چینل کے اسپیشل نیوز بلیٹن پر کامنٹس سبسکرائب ضرور کریں، وہیں اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، عالمی، قومی و ریاستی سطح پر ہو رہی نمایاں تبدیلیوں سے ہم آہنگ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بی بی این نیوز چینل۔ خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔